अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के नाम से इनको जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? जब दो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को हम मिलाते हैं, दो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमारे पास लिपिड है, जैसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। जब इन दो डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास उससे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जैसे कि लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला दिया, लिपिड्स को प्रोटीन के साथ मिला दिया, लिपिड्स को न्यूक्लिक एसिड के साथ मिला दिया। तो इस तरह मिलाने से, दो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को मिलाने से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो देखें क्या लिखा है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो आपने फिर भी यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और अगर आ जाए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल तो आपने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड when biomolecules of two different groups combine chemically with each other। जब दो different groups को, दो different biomolecules को जब आप आपस में combine करेंगे, लेकिन combine भी physically नहीं करना है, chemically combine करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो दोनों के दोनों सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करें, यानी कि प्रोटीन और लिपिड मिलकर सिंगल हो जाए, एक यूनिट हो जाए, तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अगर प्रोटीन और लिपिड एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, केमिकली कंबाइन नहीं हुए बल्कि फिजिकली कंबाइन हुए, तो फिर हम उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कितने तरह के हैं? सबसे पहला कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड, या इसी को कहा जाता है सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रो लफ्ज निकला है दिमाग से, सेरिब्रल से। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपने नाम सुना होगा, दिमाग के एरिया को कहा जाता है, तो उससे निकला है। इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स ज्यादातर हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सेरिब्रोसाइड रखा गया। खैर, ग्लाइकोलिपिड्स क्या है? These are the conjugates। conjugates का मतलब मिले हुए। These are the conjugates of lipid। lipids और ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। तो देखें, बहुत आसान है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड्स का मतलब होता है लिपिड्स। तो ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को मिला के हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम ग्लाइकोलिपिड है। दे आर आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स। इनको सेरिब्रोसाइट्स कहा जाता है, क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है जिसको व्हाइट मैटर कहा जाता है, व्हाइट मैटर हमारा इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जो बाहर वाला ब्रेन का पार्ट है वो ग्रे मैटर होता है, उसका कलर ग्रे होता है, और इनर ब्रेन का जो मैटर है उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। तो वहां पर ये ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। एंड माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसके अंदर भी आपको ग्लाइकोलिपिड्स नजर आएंगे। देन दे आर आल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स के अंदर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी हमें ग्लाइकोलिपिड नजर आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, ग्लाइको का मतलब अगेन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कंजुगेट को क्या कहा जाएगा? कंजुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर आल्सो नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको म्यूकोइड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, हम लोगों ने एक टाइप पढ़ी थी ओलिगोसेकेराइड, जब दो या दो से ज्यादा 10 जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनको आपस में अटैच किया जाता है तो उससे हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं, और जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को आपस में अटैच किया जाता है तो उससे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। दीज आर द शुगर्स, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। तो ये दोनों जो हैं, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, आर लिंक कोवलेंटली विद द प्रोटीन। ये दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ ये अटैच हो जाते हैं और उससे हमारे पास बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये बहुत सारे काम करते हैं एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन को खून के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जो हमारे होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर ये लगे होते हैं रिसेप्टर्स,
स्किन के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, जैसे पेन रिसेप्टर है, किसी ने आपको मारा तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये मैसेज सेल तक भेजेगा और सेल जो है वो मैसेज को आगे न्यूरॉन तक भेजेगा, न्यूरॉन के पास जाएगा, बेसिकली ये न्यूरॉन ही है, नर्व ही है, और इस नर्व से फिर ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन के पास जाने के बाद इस सेल को पता चलता है कि मुझे किसी ने मारा है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं। अगर आप कोई चीज मारेंगे या कोई चीज टच करेंगे तो उससे आपको रिसेप्टर क्या करेंगे, वो मैसेज को रिसीव करके आगे भेजेंगे, ब्रेन तक भेजेंगे। तो रिसेप्टर्स भी हमारे पास इससे बने होते हैं। देन एंटीजन्स ऑफ ब्लड, अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो आप लोगों ने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, तो किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ब्लड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन। ये एंटीजन हमारे ब्लड को ग्रुप प्रोवाइड करता है कि ग्रुप कौन सा है। हमारे ब्लड के ग्रुप बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग कहानी है, लेकिन ए बी ओ ब्लड ग्रुप इस तरह के पाए जाते हैं। तो एंटीजन हमारे जो है वो ब्लड को ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, तो एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप देते हैं। देन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग एल्बुमिन। आप लोगों ने सुना होगा एग, एग जो है वो अंडा, एग सफेदी को कहते हैं, एग यॉक अंदर होता है और बाहर जो होता है उसको कहते हैं एल्बुमिन। तो इस एल्बुमिन के अंदर भी आपको क्या नजर आता है, ग्लाइकोप्रोटीन। देन इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन और द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड इन अ ह्यूमन बॉडी, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर भी हमें ग्लाइकोप्रोटीन नजर आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास टाइप है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन। अब देखिए लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन आपस में कॉन्जुगेट बनाएंगे और उससे हमारे पास जो बनेगा उसको लिपोप्रोटीन कहेंगे। और ये क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की मदद से वो लिपिड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। देन दे आल्सो अकर एज कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर भी आपको जो नजर आएगा वो लिपोप्रोटीन नजर आएगा। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का, उसके अंदर भी आपको लिपोप्रोटीन नजर आता है। देन न्यूक्लियस, ये हमारा सेल का सेंटर है, उसके अंदर भी आपको लिपोप्रोटीन नजर आता है। देन एग यॉक, यॉक के अंदर भी आपको, एग के यॉक जो येलो कलर का होता है उसके अंदर भी आपको लिपोप्रोटीन नजर आएगा। देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको ये नजर आता है, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, पहले भी बात हो चुकी है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होंगे उससे जो कॉन्जुगेट बनेंगे उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, एडीपी, एटीपी, एनएडीपीएच, वो सारे के सारे आ जाते हैं वो, और प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये हमारे सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम्स के फाइबर्स होते हैं उसका मेन पार्ट होता है, क्रोमोसोम्स को बनाता है। देन इसके अलावा हमारे पास राइबोसोम्स को बनाता है जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उम्मीद करते हैं फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।